हेलो, मैं हूं अव्वल। इंग्लिश का एक सिंपल सेंटेंस देखते हैं। मुझे एक बाइक चाहिए। आई वॉन्ट अ बाइक। क्या आप बता सकते हो कि इसमें किस काम की बात की गई है, किस एक्शन का जिक्र किया गया है? मुझे एक बाइक चाहिए, यहां चाहना है वो काम, वो एक्शन, और इसका इंग्लिश वर्ड है वॉन्ट। ग्रामर के नजरिए से देखा जाए तो आई यानी काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, वॉन्ट यानी वो काम वर्ब कहलाता है, और बाइक यानी वो वर्ड जिसके लिए वो काम है, इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसी तरह से मुझे एक लैपटॉप चाहिए। आई वॉन्ट अ लैपटॉप। आई सब्जेक्ट, वॉन्ट वर्ब, अ लैपटॉप ऑब्जेक्ट। मुझे एक अच्छा हस्बैंड चाहिए। आई वॉन्ट अ गुड हस्बैंड। आई सब्जेक्ट, वॉन्ट वर्ब, अ गुड हस्बैंड ऑब्जेक्ट। मुझे एक कप कॉफी चाहिए। आई वॉन्ट अ कप ऑफ कॉफी। आई सब्जेक्ट, वॉन्ट वर्ब, अ कप ऑफ कॉफी ऑब्जेक्ट। अब यहां तक तो स्टोरी सिंपल है। अब अगर मैं कहूं मैं बैठना चाहता हूं, तो यहां है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि बैठना भी अपने आप में एक काम है। सो यहां हमने एक सेंटेंस में दो काम करने की बात कर दी, एक तो चाहना और दूसरा बैठना। मैं बैठना चाहता हूं। सिर्फ यही नहीं, आप पूरे दिन में बहुत सी बातें ऐसी करते हो जिनमें आप एक सेंटेंस में दो एक्शंस यानी दो वर्ब्स बोल जाते हो। मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। उसने मेरे साथ जाने से मना कर दिया। क्या तुम्हें वीडियो गेम खेलना अच्छा लगता है? पापा ने मुझे पार्टी पे जाने की इजाजत दे दी है। मैं इंग्लिश सीखने के लिए ये वीडियो देख रहा हूं। तो जिस तरह से हमने पहला सेंटेंस बनाया था, आई वॉन्ट अ बाइक, क्या उसी तरह से ये सेंटेंस भी बनाएंगे कि मैं बैठना चाहता हूं? आई वॉन्ट सिट? नहीं। इस वीडियो के शुरू में जो हमने सेंटेंसेस देखे हैं, आई वॉन्ट अ लैपटॉप, आई वॉन्ट अ गुड हस्बैंड, आई वॉन्ट अ कप ऑफ कॉफी, इनमें जो ऑब्जेक्ट है वो किसी चीज का नाम है। ग्रामर में जिसे नाउन कहते हैं, यानी किसी इंसान, जानवर, जगह या चीज के लिए यूज होने वाले वर्ड्स। पर इस सेंटेंस में कि मैं बैठना चाहता हूं, इसमें दो वर्ब्स हैं, दो एक्शंस की बात हो रही है, इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का तरीका अलग है। एक और बात, ऐसे दो वर्ब्स वाले हर सेंटेंस को बनाने के लिए तरीका एक जैसा नहीं है, इसलिए इस लेसन को ध्यान से फॉलो करना। जो बातें मैं आज बताने वाला हूं वो सेंटेंसेस बनाने में बहुत काम आएंगी। इस तरह के सेंटेंसेस में दो वर्ब्स में से पहले जो वर्ब लगता है उसके मुताबिक सेंटेंस बनाने का तरीका बदल जाता है। जैसे कि हमारी एग्जांपल, मैं बैठना चाहता हूं। इसके इंग्लिश सेंटेंस में पहला वर्ब वांट आएगा, आई वांट। और जब वांट के साथ कोई दूसरा वर्ब जोड़ना हो तो दोनों के बीच में टू लगाया जाता है, आई वॉन्ट टू सिट। यह है हमारा करेक्ट सेंटेंस। इसी तरह से मैं जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो। अब मान लो यही बात पास्ट टेंस में कही होती कि मैं जाना चाहता था, तब हमारा इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा? हमारा इंग्लिश सेंटेंस होगा आई वॉन्टेड टू गो। टू के बाद वाला वर्ब अपनी प्रेजेंट फॉर्म में ही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। सेंटेंस का सिर्फ पहला पार्ट टेंस के मुताबिक बदलता जाएगा। नेगेटिव में मैं जाना नहीं चाहता, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो। क्वेश्चन में क्या तुम जाना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू गो। अब मान लो कि हमें कहना है क्या तुम चाहते हो कि मैं चला जाऊं, तो इसका इंग्लिश सेंटेंस होगा डू यू वॉन्ट मी टू गो। अगर आप जॉब करते हो तो यह सेंटेंस आपके बहुत काम का है, क्योंकि कई बार हम अपने बॉस के ऑफिस में खड़े होते हैं और उनका कोई पर्सनल फोन आ जाता है या फिर उनसे मिलने कोई आ जाता है, तो हम धीरे से अपने बॉस को पूछ सकते हैं डू यू वॉन्ट मी टू गो, क्या आप चाहते हो कि मैं चला जाऊं। इसी तरह से क्या आप चाहते हो कि मैं काम शुरू कर दूं, डू यू वॉन्ट मी टू स्टार्ट द वर्क। क्या आप चाहते हो कि मैं उसे बुलाऊं, डू यू वॉन्ट मी टू कॉल हिम। क्या आप चाहते हो कि मैं इस मीटिंग में आऊं, डू यू वॉन्ट मी टू अटेंड दिस मीटिंग। अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। वॉन्ट की तरह और भी कई वर्ब्स हैं जिनके बाद टू लगाकर सेंटेंस में दूसरे वर्ब को जोड़ा जाता है। उनमें से कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अग्री
मतलब मान जाना। टीचर टेस्ट को कैंसिल करने के लिए मान गई। द टीचर अग्रीड टू कैंसिल द टेस्ट। डिसाइड मतलब तय करना। मैंने जॉब चेंज करने का डिसाइड किया है। आई हैव डिसाइडेड टू चेंज द जॉब। डिजर्व मतलब लायक होना। तुम इस कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं हो। यू डोंट डिजर्व टू सिट ऑन दिस चेयर। फेल मतलब नाकाम होना, असफल होना। कंपनी अपने टारगेट को अचीव करने में नाकाम रही। द कंपनी फेल्ड टू अचीव इट्स टारगेट। हेजिटेट मतलब हिचकिचाना। सवाल पूछने में हिचकिचाओ मत। डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस। होप मतलब उम्मीद करना। मैं तुमसे जल्दी ही मिलने की उम्मीद करता हूं। आई होप टू सी यू सून। इंटेंड मतलब इरादा रखना। तुम्हारे जज्बातों को चोट पहुंचाने का मेरा इरादा नहीं था। आई डिड नॉट इंटेंड टू हर्ट योर फीलिंग्स। लर्न मतलब सीखना। मैं कार चलाना सीख रहा हूं। आई एम लर्निंग टू ड्राइव अ कार। ऑफर मतलब प्रस्ताव रखना, पेशकश रखना। मेरे बॉस ने मुझे प्रमोट करने का प्रस्ताव रखा। माई बॉस ऑफर्ड टू प्रमोट मी। रिफ्यूज मतलब इनकार करना। मैंने ओवर टाइम करने से इनकार कर दिया। आई रिफ्यूज्ड टू वर्क ओवर टाइम। अब एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक अलग केस देखते हैं जहां टू काम नहीं आएगा, कुछ और लगाना पड़ेगा। लेते हैं एक ब्रेक। अब दूसरा केस देखते हैं इस एग्जाम्पल के साथ। मुझे टीवी देखने में मजा आता है। मजा आना मतलब एंजॉय। अब अगर यह सेंटेंस भी पिछले सेंटेंसेस की तरह टू लगाकर बनाए, आई एंजॉय टू वॉच टीवी, तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि एंजॉय वर्ब के साथ वो तरीका नहीं चलता। सो जब पहला वर्ब हो एंजॉय, तो दूसरे वर्ब को जोड़ने के लिए दूसरे वर्ब के एंड में आईएनजी लगाकर सेंटेंस बनाया जाता है और दोनों वर्ब्स के बीच में टू लगाने की भी जरूरत नहीं। आई एंजॉय वॉचिंग टीवी, यह है हमारा करेक्ट सेंटेंस। इसको भी किसी भी टेंस में बोलो, सेंटेंस का सिर्फ पहला पार्ट ही बदलेगा। मुझे टीवी देखने में मजा आया। आई एंजॉयड वॉचिंग टीवी। मुझे टीवी देखने में मजा आ रहा है। आई एम एंजॉइंग वॉचिंग टीवी। मुझे टीवी देखने में मजा आएगा। आई विल एंजॉय वॉचिंग टीवी। मुझे टीवी देखने में मजा नहीं आता। आई डोंट एंजॉय वॉचिंग टीवी। क्या तुम्हें टीवी देखने में मजा आता है? डू यू एंजॉय वॉचिंग टीवी? एंजॉय की तरह और भी ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ दूसरा वर्ब जोड़ने के लिए दूसरे वर्ब के एंड में आईएनजी लगाया जाता है। आइए उनमें से कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अवॉइड मतलब परहेज करना, बचना। हमें जंक फूड खाने से परहेज करना चाहिए। वी शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड। फिनिश मतलब खत्म करना। मैंने बस अभी ही अपने घर को पेंट करने का काम खत्म किया है। आई हैव जस्ट फिनिश्ड पेंटिंग माई हाउस। इमेजिन मतलब कल्पना करना, ख्याल करना। मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। आई कांट इवन इमेजिन लिविंग विदाउट यू। कीप मतलब जारी रखना। मैं आप लोगों को अक्सर कमेंट में रिप्लाई करता हूं, कीप प्रैक्टिसिंग मतलब प्रैक्टिस करना जारी रखो। इसी तरह से कीप सिटिंग बैठे रहो। सजेस्ट मतलब सलाह देना, सुझाव देना। क्या आप डॉक्टर को दिखाने की सलाह देते हो? डू यू सजेस्ट कंसल्टिंग अ डॉक्टर? अब देखते हैं थर्ड केस। कुछ वर्ब्स ऐसे भी हैं जिन्हें या तो आप टू लगाकर दूसरे वर्ब के साथ जोड़ सकते हो, जैसे कि हमने पहले केस में देखा था, या फिर दूसरे वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर सेंटेंस में जोड़ सकते हो, जैसे कि हमने दूसरे केस में देखा था। पर दोनों एक साथ नहीं करने। ऐसा नहीं कि एक ही सेंटेंस में टू भी लगा दिया और दूसरे वर्ब के साथ आईएनजी भी लगा दिया। एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझे ट्रैफिक में ड्राइव करने से नफरत है। नफरत करने का इंग्लिश वर्ड है हेट। सो आप कह सकते हो आई हेट टू ड्राइव इन ट्रैफिक, ये भी ठीक है। या आप कह सकते हो आई हेट ड्राइविंग इन ट्रैफिक,
ये भी ठीक है, पर दोनों को मिक्स नहीं करना। आई हेट टू ड्राइविंग इन ट्रैफिक, ये गलत है। हेट की तरह और भी कई ऐसे वर्ब्स हैं जो दोनों तरह से यूज किए जा सकते हैं। आइए ऐसे वर्ब्स की कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। लाइक मतलब पसंद करना, मुझे नाचना पसंद है। आई लाइक टू डांस या आई लाइक डांसिंग, दोनों ठीक हैं। लव मतलब प्यार करना या बहुत पसंद करना, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। आई लव टू प्ले क्रिकेट या आई लव प्लेइंग क्रिकेट, दोनों ठीक हैं। ध्यान रहे कि अगर आपको कहना है कि मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है तो आप बोलोगे आई लव क्रिकेट। यहां टू नहीं लगाना क्योंकि क्रिकेट कोई वर्ब नहीं है, क्रिकेट एक नाउन है, एक गेम का नाम है। इसी कारण से हम सामने वाले इंसान को आई लव यू कहते हैं, आई लव टू यू नहीं कहते। कंटिन्यू मतलब जारी रखना, ब्रेक के बाद ये वीडियो देखना जारी रखना। कंटिन्यू टू वॉच दिस वीडियो आफ्टर द ब्रेक या कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो आफ्टर द ब्रेक। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अब फोर्थ केस, इस वीडियो का आखिरी केस। उसे डांस करने दो, करने दो मतलब लेट। इस टॉपिक पर मेरी एक अलग से वीडियो भी है, पर फिलहाल देखते हैं कि इस सेंटेंस को कैसे बनाना है। लेट के साथ दूसरा वर्ब जोड़ने के लिए ना तो हमें टू की जरूरत है और ना ही दूसरे वर्ब की आईएनजी फॉर्म की। दूसरा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा, हाँ, पर दोनों के बीच में वो नाम आएगा जिसके लिए वो बात कही गई है। उसे डांस करने दो, लेट हर डांस। रिया को डांस करने दो, लेट रिया डांस। इसी तरह के कुछ और वर्ब्स की एग्जांपल्स भी देखते हैं जिनके साथ टू या आईएनजी फॉर्म नहीं लगानी पड़ती। हेल्प मतलब मदद करना, उसने कपड़े धोने में मेरी मदद की। ही हेल्प्ड मी वॉश क्लोथ्स, ना तो टू लगा ना दूसरे वर्ब के साथ आईएनजी। मेक, यहां मेक का मतलब किसी से जबरदस्ती कुछ करवाना है। इस टॉपिक पर भी मेरी एक अलग से वीडियो है। मैंने उससे उसका कमरा साफ करवाया। आई मेड हिम क्लीन हिज रूम। इस लेसन में हमने दो वर्ब्स को साथ में यूज करने के सारे केसेस तो नहीं देखे, पर फिर भी काफी हद तक सब इंपॉर्टेंट केसेस देख लिए हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि इस वीडियो में जो हमने टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कॉम्बिनेशन देखा है, इसे एक साथ इंग्लिश ग्रामर में इन्फिनिटिव कहते हैं, और जो हमने वर्ब प्लस आईएनजी का कॉम्बिनेशन देखा, इसे इंग्लिश ग्रामर में जेरेंट कहते हैं, ज से जेरेंट। इन दो वर्ड्स को याद रखना जरूरी नहीं, पर इस वीडियो में बाकी जो कुछ था उसको जरूर रिवाइज कर लेना। अगर कुछ घंटों के बाद इस वीडियो को दोबारा देख सको तो बहुत अच्छा होगा। न्यूज़पेपर पढ़ते हुए ऑब्जर्व करना कि कैसे दो वर्ब्स को जोड़ा गया है, आईएनजी के साथ, टू के साथ या किसी और तरीके से। सो प्रैक्टिस करते रहना, कीप प्रैक्टिसिंग। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।